हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक वीडियो और आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ जो गियर से ही संबंधित है। तो आइए देखते हैं। गियर से संबंधित टॉपिक है रिपेयरिंग ऑफ गियर टीथ, गियर के दांतों की मरम्मत करना। तो गियर के दांतों को मरम्मत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। गियर जो है सो एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें कि बहुत सारे दांत होते हैं, उसके परिधि पर दांत कटे होते हैं, कई संख्या में होते हैं। उसमें यदि एकाध दांत उसका टूट जाता है तो उसको हम लोग रिपेयरिंग करके पूरे गियर को फिर से यूज में ले आते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसको हम लोग पूरी तरह से फेंक देते हैं या पूरी तरह से उसको हटा देते हैं, उसको स्क्रैप में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करते, हम लोग उसको मरम्मत करके भी उपयोग में लाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको मरम्मत किया जाता है, किस विधि से उसको मरम्मत किया जाता है। तो यदि किसी कारणवश गियर के एक या दो दांत टूट जाए तो गियर को फिर से प्रयोग में लाने के लिए मरम्मत करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्योंकि गियर में बहुत सारे दांत होते हैं, तो एक दो दांत टूटने से उसको हम लोग स्क्रैप में नहीं डालते, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। टूटे हुए दांत वाले गियर की मरम्मत निम्नलिखित विधि या मेथड द्वारा की जाती है। तो पहला क्या है, बाय डॉपटेल फिटिंग, डॉपटेल फिटिंग द्वारा। इस विधि में गियर पर डॉपटेल ग्रुप बनाया जाता है और टूटे हुए दांत के स्थान पर उसके आकार और साइज का एक दूसरा दांत बनाया जाता है, जिसका नीचे का हिस्सा डॉपटेल ग्रुप के अनुसार साइज में बनाया जाता है। इसके बाद दांत को फिट करके एक स्क्रू लगा दिया जाता है, जिससे दांत अपने जगह पर स्थिर अवस्था में रहता है। मतलब जहां पर कि गियर का दांत टूटा हुआ है तो गियर के उस स्थान पर डॉपटेल ग्रुप बनाया जाता है, एक जकड़न ग्रुप बनाया जाता है और उसी के अनुसार जो दांत टूटा है उसके स्थान पर उसके आकार और साइज का एक दूसरा दांत बना लिया जाता है उसी मेटल का। और उसके बाद उस डॉपटेल में उस दांत के निचले वाला ग्रुप को भी उसी साइज के डॉपटेल के साइज का बना लिया जाता है। उसको फिट करके स्क्रू से हम लोग टाइट कर देते हैं और पुनः उस तरह का दांत उस स्थान पर बन जाता है और गियर को हम लोग फिर प्रयोग में लाते हैं। ये पहला विधि था बाय डॉपटेल फिटिंग। दूसरा है बाय स्क्रूइंग, स्क्रूइंग द्वारा। इस विधि में किसी स्थान पर गियर के दांत टूटा होता है, इस विधि में जिस स्थान पर गियर का दांत टूटा होता है उसको प्लेन करके एक ड्रिल होल बनाकर टेपिंग कर लिया जाता है। इसके बाद टूटे हुए दांत के आकार और साइज का दूसरा दांत बनाया जाता है। इस दांत के नीचे भाग में भी होल करके एक स्टड के द्वारा गियर पर बने आंतरिक चूड़ी में लगा दिया जाता है। अच्छी पकड़ के लिए दांत के आकार एवं साइज के दो प्लेट बनाकर दोनों ओर से स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं, इस विधि में गियर का जो दांत टूटा होता है उसको प्लेन करके, उस स्थान को प्लेन करके ड्रिल होल बना लेते हैं और टेपिंग कर लेते हैं, इंटरनल थ्रेड बना लेते हैं। इसके बाद टूटे हुए दांत के आकार और साइज का दूसरा दांत बनाया जाता है। इस दांत के नीचे भाग में भी होल करके एक स्टड द्वारा गियर पर बने आंतरिक चूड़ी, जो गियर पर जो इंटरनल थ्रेड बनाया गया है उसमें हम लोग लगा देते हैं कि स्टड द्वारा। स्टड तो आप लोग पढ़े ही हैं, स्टड क्या होता है, दोनों तरफ थ्रेड होता है, बीच में कॉलर होता है। अच्छी तरह पकड़ के लिए दांत के आकार एवं साइज के दो प्लेट लगाकर दोनों ओर से स्क्रू से कस दिया जाता है और वह जो है दांत जो है अपने जगह पर स्थिर हो जाता है और गियर मेरा मरम्मत हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि बाय रिवेटिंग, रिवेटिंग द्वारा। इस विधि में टूटे हुए दांत के आकार का दूसरा दांत बना लिया जाता है और साथ में उसी आकार के दो प्लेट भी बना लिए जाते हैं, जिसको दांत के साथ गियर पर दोनों ओर लगाकर रिवेटिंग कर दिया जाता है। उसके बाद है वेल्डिंग, वेल्डिंग द्वारा। इस विधि में टूटे हुए दांत के स्थान पर वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड की सहायता से, जो पूरक धातु होता है उसके सहायता से संबंधित
धातु को भर दिया जाता है। वहाँ पर जहाँ पर दांत टूटा हुआ है वहाँ पर वेल्डिंग करके मटेरियल को भर दिया जाता है और फिर उस भरे हुए धातु को फाइलिंग तथा मशीनिंग करके दांत का आकार और साइज बना दिया जाता है। बस समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग में क्या करते हैं, पूरक धातु लेते हैं संबंधित जो भी धातु का गियर बना हुआ है उससे संबंधित और वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करके दांत के आकार को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइलिंग और हम लोग जो है मशीनिंग करके दांत का आकार दे देते हैं और वहाँ पर एक नया दांत बन जाता है और गियर मेरा मरम्मत हो जाता है। अब यदि हम लोग देखें कि गियर को हम लोग फिट कैसे करते हैं, ये 4 प्रकार था हम लोगों का जो है सो गियर को मरम्मत करने का। एक था बाय डॉक्टल फिटिंग जकड़न विधि, दूसरा था बाय स्क्रूइंग स्क्रूइंग करके, बाय रिवेटिंग करके और बाय वेल्डिंग वेल्डिंग द्वारा। अब देखिए है कि फिटिंग ऑफ गियर, गियर को फिट करना। फिटिंग ऑफ ए गियर, गियर को फिट करना। तो गियर की फिटिंग करते समय निम्नलिखित ध्यान रखकर कार्य करना आवश्यक है। गियर को जब हम लोग फिट करते हैं शाफ्ट में, ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि गियर को हम लोग शाफ्ट में फिट करते हैं। कम स्थान पर पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। तो जिन दो गियरों को आपस में मैश करना हो उसके दांतों का पिच बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक दांतों का पिच बराबर नहीं होगा तो हम उसको मैश करके नहीं चला सकते। दूसरा है, गियर को मैश करते समय क्लियरेंस अवश्य रखना चाहिए। क्लियरेंस तो रखना आवश्यक होगा, तब गियर अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा। गियर को फिटिंग करते समय यदि चोट लगाने की आवश्यकता हो तो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए। जब गियर पर हम लोग चोट लगाएंगे तो सॉफ्ट हैमर का ही प्रयोग करेंगे, नहीं तो वह टूट सकता है। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट हैमर जो है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों का जो है सो रबड़ का हैमर हो जाएगा, चमड़े का हैमर हो जाएगा, या आपका जो है लकड़ी का हैमर हो जाएगा। तो इस तरह का जो सॉफ्ट हैमर होता है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे गियर को फिटिंग करते समय। गियर को फिटिंग करने के बाद पावर से चाल देने से पहले गियर को हाथ से घुमाकर चेक कर लेना चाहिए। जब गियर को हम फिट कर देते हैं तो हम लोग पावर से उसको घुमाने से पहले एक बार हाथ से घुमा के चेक कर लेना आवश्यक होगा। गियर का प्रयोग करते समय उपयुक्त तेल का प्रयोग करना चाहिए। जब हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं तो उस पर हम लोगों को, चूँकि वो घूमता है तो हम लोगों को किसी न किसी पार्ट्स के बीच घूमता है, तो उसको हमको घर्षण को कम करने के लिए या वो गर्म ना हो इसके लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त तेल का प्रयोग करना चाहिए। और भी आज हम लोग इसके अलावे जो हम लोग पढ़े कि गियर को मरम्मत करना या गियर को फिट करना के अलावे कार्य के अनुसार गियर के कुछ निम्नलिखित प्रकार या नाम है उसके बारे में भी जानेंगे, जो कि कुछ हम लोग को नया नहीं लगे कहीं पर मिलने के बाद। कि चालक गियर, ये तो हम लोग जानते ही हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ड्राइवर गियर क्या होता है। जिस गियर के द्वारा दूसरे गियर को चलाते हैं उसे चालक गियर या ड्राइवर गियर कहते हैं। चलित गियर, ड्राइवन गियर, चालक गियर के द्वारा जो दूसरा गियर चलाया जाता है उसे चलित गियर, ड्राइवन गियर कहते हैं। अच्छा, आइडलर गियर क्या है? जो दो गियर को एक ही दिशा में चलाना हो तो दोनों गियरों के बीच एक तीसरा गियर लगाया जाता है। इसी बीच वाले गियर को आइडलर गियर कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब दो गियर, एक चलित और एक चालक गियर को चलाया जाता है तो यदि चालक गियर क्लॉकवाइज चल रहा हो तो चलित गियर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और यदि चालक गियर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो चलित गियर जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा। यदि दो गियर की बात हम कर रहे हैं और जब हमको एक ही दिशा में चालक गियर और चलित गियर को चलाना हो तो बीच में एक गियर की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमको क्लॉकवाइज में चालक गियर और चलित गियर दोनों को चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज में चालक गियर और चलित गियर दोनों को चलाना है तो एक आइडलर गियर की आवश्यकता पड़ती है, जो बीच में होता है तीसरा गियर, उसको हम लोग आइडलर गियर कहते हैं। चलिए, गियर माला क्या है? गियर ट्रेन जिसको बोलते हैं। जब एक साथ कई गियर का प्रयोग शक्ति संचालन के लिए किया जाता है तो पूरे सेट को गियर माला कहते हैं या गियर ट्रेन कहते हैं। एक साथ यदि कई गियर को चलाना हो तो उसको गियर ट्रेन कहेंगे। गियर व्हील क्या है? बड़े व्यास वाले गियर को गियर व्हील कहते हैं। इस गियर व्हील में पुल्ली की तरह आर्म्स होते हैं। यह गियर प्राय ढालवा लोहे के बनाए जाते हैं। जब अगला है पिनियन। गियर ट्रेन में लगे सबसे छोटे गियर को पिनियन कहते हैं।
यह दूसरे गियर की अपेक्षा मजबूत इस्पात के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। चूँकि गियर का ये आज लास्ट वीडियो होगा। तो गियर एक धनात्मक चालक का प्रकार है, इसलिए इसमें शक्ति बेकार नहीं होती। यह धनात्मक चालक का प्रकार है, इसमें शक्ति बेकार नहीं होती। गियर द्वारा शक्ति संचालन में स्लिपेज और क्रीपेज नहीं होती। ये सब पहले भी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन एक बार एक नज़र में और देख लेते हैं। गियर के द्वारा अधिकतम शक्ति संचालन कर सकते हैं। गियर द्वारा शक्ति संचालन बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। गियर द्वारा शक्ति संचालन में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। गियर एक ठोस प्रकार की शक्तिशाली चालक है। गियर का आधुनिक मशीनों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गियर द्वारा शक्ति को सुगमता से किसी भी कोण पर पारेषित या संचालित किया जाता है। यह सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक नज़र में देखने के लिए मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ आपको एक नज़र में दिखाने के लिए। गियर द्वारा अधिक भार, हैवी लोड और अधिक गति, हाई स्पीड पर भी उचित कार्य किया जा सकता है। मतलब हैवी लोड भी हो और हाई स्पीड भी हो तो वो कार्य उतना ही करेगा जितना कार्य करता है। गियर द्वारा शक्ति को समीप चलाई जा सकती है। गियर द्वारा गति अनुपात इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि अधिक गति को कम तथा कम गति को अधिक गति में एक साथ बदल सकते हैं। गियर स्थिर गति अनुपात कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो देते हैं, क्योंकि इसमें स्लिपिंग क्रीपिंग होती नहीं है। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा, जो चालक का जो स्पीड होगा, वह चलित पर एकदम बिल्कुल उतना ही जाएगा। अब गियर के वेलोसिटी रेशियो या स्पीड ऑफ गियर की बात करें, जो पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो कैपिटल D इंटू कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल d इंटू स्मॉल n होता है, जहाँ D होता है ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या या पिच डायमीटर, और स्मॉल d होता है ड्राइवर गियर की दांतों की संख्या या पिच डायमीटर। कैपिटल N जो होता है ड्राइवर इन आरपीएम होता है, और स्मॉल n जो होता है ड्राइवर इन आरपीएम होता है। तो आज की वीडियो में ये जो गियर का जो भी जो है टॉपिक लेकर के, मैं गियर का टॉपिक लेकर के आया हूँ, ये आपका सिलेबस में से लास्ट है। इसमें मैंने आपको बताया कि गियर किस किस विधि द्वारा मरम्मत होता है, गियर को कैसे फिट करते समय क्या क्या ध्यान रखते हैं, कार्य के अनुसार गियर का नाम और प्रकार क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में मैंने बात किया। इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, पढ़िए, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और इस लॉकडाउन में अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।